हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामानन्दः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायन मुग्र श्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कस्य पंचसावर्णिम अकृतभृणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जयमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज फिर से महाभावावस्था की चर्चा के लिए दृढ़ हैं। कई महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि प्रायः वो किसी न किसी भाव में अवस्थित होकर अपने भक्तत्व को प्रमाणित करते रहे हैं, लेकिन महाप्रभु का भाव कुछ अनूठा है और यह भाव बहुत प्रसिद्ध है, जिसको कहते हैं सप्त प्रहरिया भाव। सप्त प्रहरिया भाव, 7 प्रहर ही भाव में रहना ऐसा दुर्लभ होता है। उसके लिए शरीर भी सहने योग्य कलयुग में अब शरीर नहीं बचा, क्योंकि 7 प्रहर तक उन महाभावों को संभाल कर रखना कोई सामान्य बात नहीं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद स्थिता यदि भा
सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हजारों और सूर्य चंद्रमा, हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा का जैसा एक साथ संयुक्त होकर प्रकाश होता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कांति हो गई। यहाँ वही स्थिति हुई। संपूर्ण श्रीवास पंडित का घर महाप्रभु के तेज से आलोकित हो रहा था। वो अवस्था कौन सी थी तो इसको सुनेंगे। एक दिन प्रातः ही सब भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने लगे, क्योंकि कीर्तन होना था। महाप्रभु का जब चरित्र हम स्पर्श करते हैं अपने नेत्रों से, वैसे स्पर्श तो हाथ से होता है, लेकिन ग्रंथ के स्पर्श नेत्रों से ही होते हैं। जब हम स्पर्श करते हैं तो लगता है कि अब कुछ न करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और सीधा भगवान के भजन में लग जाएं। अद्भुत चरित्र है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्रीराम नामामृतम्, श्रीराम नामामृतम्। एक एक करके सभी भक्त वहां एकत्रित हो गए। अद्वैताचार्य, नित्यानंद, मुकुंद दत्त, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, नरहरि, गंगादास, महाप्रभु के मौसा, चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, पुरुषोत्तमाचार्य, दामोदर, जगदानंद, गोविंद, वासुदेव घोष, शारंग, हरिदास, वक्रेश्वर, जिनका स्वरूप दामोदर भी नाम था। इतने महापुरुष वहाँ भक्त उपस्थित थे। एक दिन प्रातः चढ़ते चढ़ते, मैंने प्रहर चढ़ते चढ़ते सारे मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए थे। इतने में प्रभु पधारे। प्रभु के पधारते ही सबके अंतःकरण में नवजीवन का संचार हो गया। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तों की भांति आकर बैठ जाते थे, पर आज जब आए तो सभी के साथ मिलकर संकीर्तन करते रहे। संकीर्तन करते करते पहले कभी दिन में किसी समय किसी काल के लिए भगवद आवेश भगवान को होता था, लेकिन आज क्या स्थिति हुई। आज एकदम संकीर्तन करके सीधे सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियां एक और हाथ से किनारे कर दी। शालिग्राम जी को किनारे कर दिया, श्री कृष्ण को किनारे कर दिया, सब मूर्तियां एक और हटा दी। आप शांत गंभीर भाव से बैठ करके जब आसीन हुए तो भक्तों के हृदय में एक विचित्र प्रकार का प्रकाश उमड़ रहा था। अद्भुत अवस्था थी। महाप्रभु को एक टक किसी को देखने का साहस नहीं हो रहा था। संपूर्ण शरीर तेजोमय प्रकाशमय दिखाई देने लगा। जिस प्रकार दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो भगवान के तेज का निरूपण किया गया है। सहस्र शीरखा शीरखा सहस्र शीरखा, घनपाठ जैसे चलता है। सहस्र पुरुषः सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः
इंद्रस्यत्वा भागगुं सोमेनातनस्म विष्णो हव्यगुं रक्षा अग्ने व्रतपते व्रतंचर्ख्यामि तच्छकेयं तन्न मेरा ध्यतां मा इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि कस्त्वा जुनक्ति सत्वा जुनक्ति कस्मैत्वा जुनक्ति स्मैत्वा जुनक्ति कर्मणेवां वेखाय वां मा प्रतिष्ठगुं रक्षः। ये स्थिति होगी। बसो हो सब लोग, सब पंडित भगवान की ओर देखने लगे। कुछ लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे, कुछ कीर्तन करने लगे, कुछ पवित्र भाव से भर गए। बसो हो पवित्रमाशीषतधारं वसो हो पवित्रमाशीसहस्रधारं मा देवस्त्वा सविता पुनातु वसो हो पवित्रेण शतधारे शुभ्वा कामधुक्षः। कुछ लोग कीर्तन करने लगे, किसी के अपने आप नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। महाप्रभु को देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज तीव्र कांति निकल रही थी शरीर से। मानो प्रभु के नखों की ज्योति से आकाश भी देदीप्यमान हो रहा था। ऐसा लग रहा था चरणों से नक्षत्र निकल रहे हों। भक्तों के आंखों के आगे चकाचौंध छा गया। सब स्तब्ध भाव से किंग कर्तव्य विमूढ़तावशात एक दूसरे को देख रहे थे। कोई न कुछ कह पा रहा था, न कोई कुछ बोल पा रहा था। महाप्रभु की ओर भी नहीं देख पा रहा था और लालसा देखने की भी थी। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे गोविंद गोपाल मुरारे, हे गोविंद गोपाल मुरारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे गोविंद गोपाल मुरारे, हे गोविंद गोपाल मुरारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ। तो इस तरह महाप्रभु ने गंभीर वाणी में कहा, श्रीवास से कहा और सबसे कहा, आज हम तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज तुम लोग मेरा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की आज्ञा पाते ही सभी को आनंद की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आज मैं सब मेरा विधिवत अभिषेक करो, मैं आज सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाते ही सबका अनंत आनंद हुआ। श्रीवास के आनंद की सीमा ही नहीं रही। वे प्रेम के कारण अपने अंगों को भी भूल गए, मेरे हाथ पैर कहाँ हैं।
जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम के वशीभूत होकर सहसा अपनी टूटी झोपड़ी में स्वयं आ जाए, उसी प्रकार उसकी जो दशा होती उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पंडित की हो गई। आनंद के कारण हक्के बक्के हो गए, शरीर की सुधि भुलाकर स्वयं ही घड़ा उठा करके गंगा जी की ओर दौड़े कि आज महाप्रभु का अभिषेक मैं करूँगा। बंगला में बड़ा प्रसिद्ध एक भजन है, हमें एक दो लाइन पता है क्योंकि हम बंगाली नहीं हैं, पर कुछ दिन बंगाल में गुजारे हैं, 1 महीना, तो वहाँ सुनते थे। आमार जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य रलेश। आमार जीवन सदा पापे रत, नहीं गो पुण्य रलेश। तो मेरा जीवन सदा पापरत रहा, लेश मात्र भी मेरे संस्कार में पुण्य नहीं है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज महाप्रभु ने कृपा की कि आज मेरे हाथ से अभिषेक को प्राप्त होंगे। गंगा जल लेने के लिए दौड़े, पर्दा लगा दो। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बैठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भांति भांति के सुगंधित तैलों से मालिश की। तदनंतर सुवासित जल के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कराया। तदनंतर सुवासित जल स्नान करने के बाद इत्र का छिड़काव हुआ। प्रभु के सिंहासन पर आरूढ़ होने पर भक्तों ने अंगों में केसर, कपूर, भीमसेनी कपूर, कस्तूरी आदि मिले हुए चंदन का लेप किया। चरणों में तुलसी चंदन चढ़ाया। श्रीवास बेसुध थे, उनकी दशा तो कही ही नहीं जा सकती, किसी लेखनी में ताकत नहीं। किसी जन्म से दरिद्र को पारसमणि जिस प्रकार मिल जाए, वह पारसमणि, वह पारस पत्थर जो लोहे को छूते ही सोना बना देता है, ऐसा किसी दरिद्र को मिल जाए तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। इतनी ही प्रसन्नता श्रीवास पंडित को थी। अद्वैताचार्य के कान में श्रीवास ने कहा कि आज इनकी माँ को दिखा दूं कि तुम्हारा लड़का क्या है, सची माता को बुला लाता हूँ। हाँ हाँ बुला लाओ, बुला लाओ। माता यस उनको बुला करके कहा, माता यह देखो जिसे तुम अपना पुत्र बताती थी साक्षात परब्रह्म है। पूरी समष्टि जिसके संकल्प से उत्पन्न होता है, जिसके भ्रिकुटी विलास के मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड तिरोहित हो जाता है, वह परम तत्व परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे सामने पुत्र के समान जो व्यवहार करता था वह विराजमान है। माता भौचक्की सी खड़ी रह गई, उसे कुछ सूझा नहीं मुझे क्या करना चाहिए। श्रीवास पंडित ने माता की दशा देख करके कही, प्रभु ये जगन्माता सची देवी आपके सामने खड़ी है, इसे आपके माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। प्रभु ने हुंकारते हुए कहा, सची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्त्री सची माता ने वैष्णवों को सदा बुरा कहा है कि वैष्णवों ने मेरे पुत्र को भटका दिया, भड़का दिया। एक बेटा मेरा सन्यासी हो गया, दूसरा भी भड़का दिया गया। सभी वैष्णवों ने मिलकर निमाई को बर्बाद कर दिया, इसलिए इन पर तो कृपा कदापि नहीं हो सकती। हुंकार करके भगवान कहने लगे। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु
माता का पुत्र के ऊपर वात्सल्य भाव होता है। भले पुत्र जिद करे, माँ उसके जिद को पूरी न कर सके, लेकिन फिर भी माँ अंतःकरण से चाहती है कि पुत्र ने जो भी कुछ मांग की हो उसकी पूर्ति हम अवश्य कर दें। ध्यान से सुने, उसकी पूर्ति हम अवश्य कर दें। वह जो भी कुछ कहती है वह पुत्र के वात्सल्य के वशीभूत होकर कहती है। उसका किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष की भावना नहीं थी। ये तो केवल आपकी रक्षा हो, आप नन्हे सलोने उनके नेत्रों से दूर न हो जाएं, इसलिए वो ऐसा कहती थी। श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा कि तुम प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो। साष्टांग प्रणाम स्त्रियां कर नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम सर्वसहा न सहते कामिन्या कुचमंडलम। ब्राह्मण को जमीन पर बिना आसन लगाए नहीं बैठना चाहिए, शालिग्राम को भी नहीं, पुस्तक को भी नहीं, और स्त्रियों को वक्षस्थल का स्पर्श साक्षात पृथ्वी से नहीं करवाना चाहिए। इसलिए साष्टांग प्रणाम स्त्रियों के लिए वर्जित है, लेट कर प्रणाम नहीं कर सकती, इसलिए पंचांग प्रणाम करते हैं। दोनों पाँव को वज्रासन की तरफ पीछे मोड़ करके और झुक करके ऐसे प्रणाम। छाती का स्पर्श पृथ्वी से ना हो, पंचांग प्रणाम किया। तो अब तुम निमाई के भाव को भुला दो, एक बार प्रणाम कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि तुमने वैष्णवों को बुरा भला कहा है, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। पहले तो हिचकिचाई, फिर उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवन, मैं अज्ञ स्त्री भला बुरा कुछ नहीं जानती थी, तुम कौन हो, तुम जो भी हो मेरे ऊपर कृपा करो। इतना कहना था कि महाप्रभु खड़े हुए और दाहिने चरण को सची माता के मस्तक पर रख दिया, भगवत भाव में थे। कहा जाओ, तुम्हारे सारे वैष्णव अपराध क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। सब भांति भांति से पूजन करने लगे। कोई कटोरे में दूध देता, उसको पी जाते, कोई 56 भोग देता, उसको खा जाते। सामान्य मनुष्य जितना भोजन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मानो ब्रजवासी सभी भगवान गोवर्धन को भोग धरा रहे। इसके बाद खीर दिया, अनेक प्रकार के नैवेद्य दिए, फिर तांबूल भक्षण करवाया। उसके अनंतर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए प्रभु प्रेम भरी बातें कहने लगे। प्रभु की उस समय वाणी में इतनी अधिक आकर्षकता थी कि सभी बिना हिले डुले आसन पर बैठकर पलक को भी बोझ समझ रहे थे, कहीं झपक न जाए, और सोच रहे थे कि हमारे राजा पृथु के समान 10,000 कर्ण क्यों नहीं हो गए। दस 10,000 कानों से भगवान की अमृतमयी वाणी को सुन पाते, ऐसी सब जनता सोच रही थी। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोज
ओजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। भगवान की कितनी दिव्य स्थिति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽख्यशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। आज पूरे नवद्वीप का भोजन, आज पूरे नवद्वीप का भोजन उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसा लग रहा था भगवान गोवर्धन भोग आरोग रहे हों। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घन श्याम पा जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घन श्याम पा जाऊं। सब लोग कह रहे हैं। और कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। क्या सुंदर। अनेकों जन्म विषयों के लिए हमने गवाए हैं। हे नंदनंदन, कितने जन्म हमने नष्ट कर दिए। बड़ा यह कीमती जीवन सफल इसको बना जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। गलत समझे थे हम अपना, नहीं कुछ भी हमारा है। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। कौन सा काम ऐसा है जो कृपा से हो नहीं सकता। कौन सा काम ऐसा है कृपा से हो नहीं सकता। बना दो इस तरह बानक तुम्हारे रास आ जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। मनोरथ दास का पूरा करो मोहन दया सागर। मनोरथ राम का पूरा करो मोहन दया सागर। तुम्हें पाकर के जीवन धन तुम्ही में मैं समा जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घन श्याम पा जाऊं। कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। तो यह
स्थिति वहाँ हो गई। तुम्हें घनश्याम, सब अनेक अनेक भाव से वंदना कर रहे हैं महाप्रभु का। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते, बिठा कर मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते, बिठा के मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। दया तेरी जो हो जाए, लड़ते नंद के मोहन। दया तेरी जो हो जाए, लड़ते नंद के मोहन। मनोरथ का बड़ा सागर सहज में पार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते, बिठा के मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। लगन तुमसे लगे मेरी, स्नेहागार वनमाली। लगन तुमसे लगे मेरी, स्नेहागार वनमाली। जो मुरझाया चमन उल्फत, वो फिर गुलजार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। तमन्ना राम के मन से न पल भर दूर होती है। तमन्ना दास के मन से न पल भर दूर होती है। किसी भी तौर से भगवन तेरा दीदार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। तुम्हें घनश्याम यदि पाते, गले का हार कर लेते। बिठा के मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे राम, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनी को, कानी को, नागा को, निर्वाणी को, गुप्त को, प्रगट को, संत को, महंत को, कोठारी, भंडारी, पुजारी, कारोबारी, कोतवाल, चारों धाम, 84 अड्डा, नवोनाथ, 84 सिद्धों को नमो नारायण।